सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक बार फिर उज्ज्वल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस क्लास में हम आगामी जो परीक्षा है क्लर्क की, उसके लिए जो यहाँ पे स्पेशल वर्कशीट लेके आए हैं प्रीपोजिशन का। वी होप सभी के लिए यूज़फुल होगी। तो जल्दी से हम इस वर्कशीट को शुरुआत करने की, देखो जल्दी से शुरुआत करते हैं फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज़ को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देख रहे हैं आप। Why do always have to submit dash is authority? देखिएगा क्वेश्चन को और कोशिश कीजिएगा करने की, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या करना है इसमें, कैसे करना है, सोचिएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। Why do always have to submit dash his authority? कि क्या हमेशा ऐसा क्यों होता है कि वो हैव टू सबमिट क्या कर देता है, सबमिट कर देता है डैश इज अथॉरिटी, सब कुछ अपने किसको, अथॉरिटी को, जो भी उसकी कंसर्निंग अथॉरिटी है। यस, आंसर दीजिएगा। यस, देखिएगा हमारे पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, सबमिट। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, अंडर, विद, फॉर, टू। मतलब एक प्रकार से क्या करना, किसी को अपनी बात सबमिट करना, अपनी अपने आप को एक प्रकार से क्या करना, सरेंडर करना, अपने आप से क्या करना एक बार किसी चीज़ को। हाँ, कुछ और वर्ड हैं जैसे ईल्ड, इसके अलावा सरेंडर, सरेंडर, रिजाइन, रिजाइन, सकम्ड। यस, ये देखिएगा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी सेम सेम कंडीशन को क्या करेंगे, सेम कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इन सभी के साथ आपका एक क्वेश्चन ही है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। और ये फिक्स प्रीपोजिशन है आपकी, फिक्स प्रीपोजिशन ये रहेगी आपकी टू। तो राइट आंसर होगा आपका टू। तो टू यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज़ को, ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और कई बार एक वर्ड और जुड़ जाता है इसी के साथ, सबमिट। जब भी हम क्या करते हैं किसी चीज़ को, तो ये सभी, ये वाली कंडीशन, ईल्ड, ईल्ड के दो मतलब होते हैं, ईल्ड के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब क्या होता है ईल्ड का, ईल्ड का जो पहला मतलब है, यस, ईल्ड का जो पहला मतलब है वो होता है सरेंडर करना। क्या करना, सरेंडर करना। ईल्ड का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है प्रोडक्शन, वो होता है आपका प्रोडक्शन। यस, दो मतलब होते हैं यहाँ, तो प्रोडक्शन से मतलब नहीं है यहाँ, मतलब किससे, सरेंडर से है। तो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एक मिनट। यस, सरेंडर, रिजाइन, सकम्ड, ईल्ड और सबमिट, ये सभी क्या लेंगे, प्रीपोजिशन टू लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, कीजिएगा सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन को। यस, यस, माई फ्रेंड विल अराइव डैश मंडे, माई फ्रेंड विल अराइव डैश मंडे।
क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अराइव, अराइव ऑप्शन है इन, एट, फॉर, ऑन। इन, एट, फॉर, ऑन। मेरे जो मित्र आने वाले हैं वो कब आएंगे? मंडे को आएंगे, मंडे को आएंगे। ये प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप को, इस टॉपिक को ले लिया गया है एग्जाम्स के अंदर। यस, तो यहाँ भी फिक्स प्रीपोजिशन ही यूज़ करनी है आपने। फिक्स प्रीपोजिशन रहने वाली है आपकी। और ये फिक्स प्रीपोजिशन क्या रहेगी? देखिए ऑप्शन इन, एट, फॉर और ऑन में तो रहने वाली है अराइव। देखिए एट है, ऑन है। यस, बताइएगा। अराइव ऑन मंडे, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑन मंडे, तो करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा और कीजिएगा जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ब्रेड इज यूजली मेड डैश व्हीट। ब्रेड इज यूजली मेड डैश व्हीट, ऑफ, फ्रॉम, विद और बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, तो स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो समझना है वो क्या है? दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहला कॉन्सेप्ट है जब आपका बेसिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल चेंज हो जाए, ध्यान रखना, पहला केस। और जब दूसरा केस, जब आपका बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता। बेसिक मटेरियल, मटेरियल डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, जब वो चेंज नहीं होता। दो केस, जब बेसिक मटेरियल चेंज हो जाए तो आप क्या लेंगे? देखो ये दो मैटर हैं, ये बेसिक है, ठीक है जी, और ये इसके बाद बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक मटेरियल है और ये उसके बाद न्यू है, जो चीज़ भी नई बनी है। ये बेसिक है दोनों केस में और ये न्यू है, जो चीज़ नई बनी है। तो बात क्या समझनी है आपने? बात ये समझनी है, जब बेसिक मटेरियल चेंज हो जाए, चेंज हो जाए मतलब ये भी ना रहे, ये कुछ और ही बन गया। जैसे अब लकड़ी है, अब लकड़ी है, जब लकड़ी को हम रिफॉर्म करके बनाएंगे तो रिफॉर्म करके बनेगा, तो उसके बाद उससे कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसका बेसिक मटेरियल तो क्या रहेगा? बेसिक मटेरियल तो लकड़ी ही रहेगा ना, तो लकड़ी रहेगा। इसका मतलब जब चेंज हो जाएगा तब आप क्या लेंगे? जब चेंज हो जाएगा तो आप लेंगे फ्रॉम। ध्यान से सुनना। और जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? उस केस में क्या करोगे? जब बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा, यस, ऑफ। उस केस में क्या होगा? ऑफ। तो अब आंसर कीजिएगा जरा, ब्रेड इज यूजुअली, यस, अब आंसर कीजिएगा। देखो भाई, ब्रेड बनते हैं किससे? गेहूं से बनते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ब्रेड बन जाते हैं तो उनकी बेसिक क्वालिटी भी गेहूं की रहती है क्या? क्या बेसिक क्वालिटी गेहूं की रहती है? अगर रहती है तो ऑफ लगाइए, नहीं रहती है तो फ्रॉम लगाइए। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर गेहूं से आपने दोबारा से क्या बनाया है? ब्रेड बनाया है, दोबारा से ब्रेड बनाया है, तो वो जो ब्रेड बन गया है, अब वो ब्रेड है, वो अलग फॉर्म है, वो तो हो गई, लेकिन क्या उसमें अब भी गेहूं के गुण हैं? मतलब उसका बेसिक चेंज तो हो गया है, बेसिक चेंज हो चुका है, तो यहाँ क्या लेंगे आप? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका आंसर? फ्रॉम होगा, फ्रॉम होगा। अच्छा, कई बार इसी में देखो, अगर हम समझते हैं क्वेश्चन को और, यस, ये देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन और देखें यहीं पे, जैसे हम लेते हैं दिस टेबल, ये देखिएगा, दिस टेबल, दिस टेबल इज मेड, मेड डैश वुड। जरा ध्यान से देखो और बताना नहीं ऑप्शन में से
कि अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। दिस टेबल इज मेड डैश वुड, दिस टेबल इज मेड डैश वुड। अब ये जो टेबल बना है ये किससे बना है, वुड से बना है। वही दोनों कॉन्सेप्ट, ये है वुड आपकी और ये नया टेबल बन गया है। टेबल बन गया तो स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लेकिन क्या उसका प्रीवियस कंडीशन भी चेंज हो गया है, क्या उसकी क्वालिटी भी चेंज हो गई। क्वालिटी तो चेंज नहीं हुई ना, क्वालिटी तो चेंज नहीं है, तो लकड़ी ही ना, अभी है तो लकड़ी। सो अगर लकड़ी ही है तो फिर आप क्या करेंगे, दिस टेबल इज मेड ऑफ, ध्यान रखना, दिस टेबल इज मेड ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन आपको बताया जाए, एक और क्वेश्चन में क्या बताया जाए, ये क्वेश्चन डबल हो जाएंगे आपके वर्कशीट के अकॉर्डिंग। अगर एक क्वेश्चन और बताया जाए कि जो आपका देखो कर्ड है, कर्ड क्या होती है, दही होती है, तो कर्ड इज मेड डैश मिल्क। जरा इसमें क्या क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सेट, जो कर्ड है मेड फ्रॉम लगाएंगे या मेड ऑफ लगाएंगे। क्योंकि दही बनने के बाद जब दही बन गई है तो उसमें दूध के गुण रह गए हैं क्या, क्योंकि ये नया फॉर्मेट आ गया। तो द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क होगा, द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क होगा, मेड ऑफ नहीं होगा। मेड ऑफ तब होगा जब उसकी क्वालिटी भी उसमें रहने वाली है। यस, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। शाबाश, जल्दी से, फटाफट से। यस, आई डोंट केयर डैश the expenses, I want the party to be real success. Yes, I don't care dash the expense, I want the party to be the real success। ऑप्शन रहे आपके क्या, देखिएगा जरा। हाँ जी, देखिएगा ऑप्शन। ऑप्शन है ऑफ, विद, अबाउट, एट। जल्दी से आंसर कीजिएगा, सोचिएगा, अपना असेसमेंट कीजिएगा। देखिएगा, केयर के दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर तो ये नाउन हो और अगर यही केयर क्या हो जाए, वर्ब हो जाए, तो ये प्रीपोजिशन चेंज करेंगे अपने आप। अब थोड़ा सा हिंट मैंने दिया, अब ज़रा आप बताने की कोशिश करो, अब कोशिश करो। केयर नाउन होने पे कुछ और होगा और वर्ब होने पे कुछ और होगा। बताओ जरा। वर्ब होने पे ये क्या यूज़ करेगा, वर्ब होने पे ये फॉर यूज़ करेगा। अब देखिएगा, वर्ब अगर ये बन रहा है, जब ये वर्ब होगा तो ये फॉर यूज़ करेगा। लेकिन अगर ये नाउन हो गया तो फिर ये ऑफ यूज़ करेगा। ये ध्यान रखना, दोनों फॉर्मेट अच्छे से। अगर ये नाउन बनेगा तो ऑफ यूज़ करेगा, अगर ये वर्ब बनेगा तो फॉर यूज़ करेगा। आई डोंट केयर, अब यहाँ देख, सोच के चलो ज़रा। डोंट हेल्पिंग वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करो जरा, एक बार चेक करो अच्छे से। ये क्या है, आई सब्जेक्ट हुआ, डोंट यानी कि डू नॉट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। और केयर, केयर क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। केयर क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। अब ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, ये मेन वर्ब हो गया है। तो वर्ब के साथ क्या लगाना है, हमें फॉर लगाना है। तो फॉर ऑप्शन में है क्या, बताओ जरा। बताइए जरा, है ही नहीं है, अब क्या बनेगा फिर ये। यस, वर्ब बन रहा है क्या, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर डैश द एक्सपेंसेस, आई वांट द पार्टी। पेन टपक गया क्या। अभी क्या काउंट करेंगे इसको, आई डोंट केयर, मुझे केयर नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या यूज़ करेंगे। यस,
अबाउट। हाँ देखो एक बात और है, जब फॉर यूज कर सकते हैं ना, तो फॉर यूज करने के साथ अबाउट भी यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी रहेगा आपके पास। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर। देखो आप सोचते हैं यदि ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल है। ये दोनों केस अप्लाई कर सकते हो आप इसमें। तो अभी ऑप्शन में आपके पास फॉर नहीं है, तो अबाउट तो है। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा? अबाउट हो जाएगा। राइट आंसर में हो जाएगा अबाउट। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएगा। ही इज एनॉयड। एनॉयड, गुस्सा, गुस्सा, बहुत गुस्सा हो रहा है वो मुझ पे बहुत गुस्सा हो रहा है। चलिए कोशिश कीजिएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यस, यस, ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन है ऑन, विद, अगेंस्ट, ओवर। एनॉयड, वो मुझसे गुस्सा है। एनॉयड का मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, क्रोधित होना। वो मुझसे क्या है? गुस्सा है। देखो भाई, एनोयड है, एंग्री है, ठीक है जी, एनोयड है, एंग्री है, एंग्री है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है समझो जरा। अगर तो अगर तो किसी पर्सन पे है, अगर तो किसी व्यक्ति पे है भाई, अगर तो किसी इंसान पे है, तो लेंगे विद। ध्यान से सुन लेना अच्छे से, एग्जाम के लिए आपको एक बात बता रहा हूँ। तो ये क्या लेंगे? ये विद लेंगे। ये क्या लेंगे? विद लेंगे। अगर किसी पर्सन से गुस्सा है तो क्या लेंगे? विद लेंगे। लेकिन अगर किसी मैटर पे या किसी यहाँ पे कोई भी इशू है, तो कुछ भी हो सकता है, मैटर भी हो सकता है, कोई इशू भी हो सकता है, कोई भी मैटर है। अगर किसी मैटर पे, किसी चीज़ पे गुस्सा है, तो क्या लेंगे? एट लेंगे। एट लेंगे। अब सोचो जरा आप, यहाँ पे गुस्सा वो किसी मैटर पे है, यहाँ पे गुस्सा वो किसी व्यक्ति पे है। उसने बोला वो मुझसे है। देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो क्या लेंगे? ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका। आई होप इस बात को अगर आप ऐसे समझ के चलेंगे, तो एग्ज़ाम में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 12 नंबर सेव करता है ये वाला आपका जो टॉपिक है, 12 नंबर। इसलिए आप क्वेश्चन तो कीजिए, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी कीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। ये यस, द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड। द यूथ शुड बिलीव डैश गॉड। ऑप्शन रहे अपॉन, इन, ऑन, ऑफ। हाँ जी, आंसर कीजिएगा, सोचिएगा। आंसर आप खुद से असेसमेंट कीजिएगा। ओके, आई होप सोच लिया होगा। देखो बिलीव है ना, बिलीव है, ट्रस्ट है। बिलीव होना, ट्रस्ट होना, फेथ, और क्या है? फेथ। ये देखो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए आपको, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उनका आप ना 3 गुना कर लीजिएगा। जितने भी वर्कशीट में क्वेश्चन आएंगे 3 गुना। तो ये 3 है, मतलब बिलीव होना, ट्रस्ट होना, फेथ होना। फिक्स प्रीपोजिशन रहेगी सभी में। बताइए जरा क्या होगी? यस, आंसर होगा यस, बी, फेथ इन। यस, क्या हो जाएगा? हम्म, फिक्स प्रीपोजिशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न डैश इंडिया। ही वॉज बॉर्न डैश इंडिया। आंसर कीजिएगा। ही वॉज बोर्न डैश इंडिया, इन, एट, ऑफ, थ्रू। जन्म हुआ है उसका। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन तो चलो हम सॉल्व कर लेंगे, एक बात बताइएगा। ये बॉर्न जो है ना, ये क्या है? देखो जरा पहले तो इसको देखो, ये जो बॉर्न है और ये जो है, ये तो रहा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। तो ये मेन वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो कौन सी होगी? थर्ड होगी। थर्ड होगी। तो ये जो बॉर्न है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बियर। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके सेट किए जाते हैं। बियर के बहुत से मतलब होते हैं। बियर का एक मतलब होता है आपके पास क्या? क्या करना? टॉलरेट करना, है ना, किसी चीज को टॉलरेट करना। टॉलरेट करना, टॉलरेट करना मतलब सहन करना उस चीज को। एक बियर का मतलब क्या होता है? ये अभी जो लिखा हुआ है, बॉर्न, जन्म देना, किसी को जन्म। और क्या होता है? एक बियर का मतलब भालू भी होता है ना। तो एक बियर एक कैटेगरी में आता है कि कोई क्रिएचर भी है।
वो कोई जीयू भी है। तो चलिए खैर ऐसे इन बातों का ध्यान रखना है आपने। बॉर्न इंडिया में उसका जन्म हुआ है, तो बॉर्न इन इंडिया। यस, करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इन, बॉर्न इन इंडिया। लेकिन अगर आ जाए वो अमीर परिवार में पैदा हुआ है, तो क्या लगाएंगे? अगर वो अमीर परिवार में पैदा हो रहा है, बॉर्न ऑफ रिच फैमिली, कहाँ से? अमीर परिवार में पैदा हुआ है। आई होप समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, देखिए ज़रा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। यस, कीजिएगा सॉल्व। द मदर पार्टी डैश हर मैरिड डॉटर इन सोरो। मतलब जो माँ थी, उसने अपनी बेटी को शादी पे, मतलब क्या, मैरिड डॉटर इन सोरो, दुखी दुखी मन से क्या किया, उनको विदा किया। परंपरा होती है, उस परंपरा का निर्वहन तो सभी को करना होता है। अपनी मैरिड डॉटर को मतलब पार्ट करना। यहाँ पे क्वेश्चन किससे बन रहा है? इससे बन रहा है। तो सोचिएगा, अपना असेसमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा ज़रा। हाँ जी, सोचिएगा, असेसमेंट कीजिएगा। देखो, पार्ट के दो मतलब होते हैं। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, पार्टेड, दो, दो से दो क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ पे। यस, पहला अगर हम लें तो पहले में पार्टेड, देखिए, विद, पार्टेड विद, ये क्या होता है? पार्टेड विद, सेपरेट करना किसी चीज को। क्या करना? सेपरेट करना, अलग करना। देखो, और यहाँ पे देखो क्या है, पार्ट विद हो गया, तो अब हम कर लेते हैं पार्ट फ्रॉम को। ये क्या होगा? पार्ट विद सेपरेट करना। और ये भी क्या होगा? ये सेपरेट करना, पार्ट फ्रॉम। लेकिन ध्यान रखना, तो ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा है, ये किसी चीज को अलग करना है, ये किसी चीज को अलग करना है। लेकिन पार्ट फ्रॉम किसी पर्सन को, ध्यान रखना। ये क्या ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे किसकी, पार्ट फ्रॉम की, तो ये किसी पर्सन से अलग होना है। अब आप देख लीजिएगा कि वस्तु से अलग होंगे तो हम क्या लगाएंगे? इध लगाएंगे। अगर किसी व्यक्ति से अलग होंगे तो क्या लगाएंगे? फिर लगाएंगे हम फ्रॉम। तो ये किससे अलग हो रही है? अपनी मैरिड डॉटर से। जरा ध्यान से देखिएगा, किससे? अपनी मैरिड डॉटर से अलग हो रही है। मैरिड डॉटर से अलग हो रही है, तो ऑब्वियसली अब आपके पास ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा भाई? फ्रॉम। फ्रॉम इज द करेक्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और इसी से बना लीजिएगा आप। जैसे, ए माइजर, माइजर समझते हैं ना आप, कौन होते हैं? कंजूस। अ माइजर कैन नॉट, कैन नॉट parted dash his belongings। वो अपनी चीज़ों से अलग नहीं हो सकता। देखो, अब ये जो जो कंजूस आदमी है, ये पार्ट क्या करेगा? अब ये तो नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा? पार्ट विद, है ना? ये क्या यूज़ करेगा? पार्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। पार्ट विद, यस। नॉट पार्ट विद। ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया पूरा वर्कशीट क्वेश्चन। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हैं। इनके साथ हमें बहुत से कॉन्सेप्ट समझने को मिले होंगे, और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, आपको अच्छे से काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। ठीक है जी, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि इसी प्रकार की और वैल्यूएबल वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ताकि आप और आपके दोस्त अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए
इस यूट्यूब चैनल का प्रयोग करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, महिलाओं का सम्मान कीजिएगा और खूब मेहनत कीजिएगा और अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ते जाइएगा और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।